इंतखाबात नहीं होंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत ने फैसला उड़ा के रख दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगेगी, इमरान खान आग बगोला। इंतखाबात नहीं होंगे, रियासत सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला तो आ गया, मगर क्या इंतखाबात होंगे या फिर कोई नया कट्टा खुल जाएगा? इंतखाबात पर गहरे बादल अभी तक नहीं छट सके। इलेक्शन कमीशन ने कितने दिन जाया कर दिए। फैसला असल में क्या है? हुकूमत अब क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या मंसूबा बंदी की जा रही है? इंतखाबात किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। रियासत ने इंतखाबात के आगे दीवार खड़ी करने का बंदोबस्त कर लिया। बड़े बड़ों के कलमकारों ने इंतखाबात के खिलाफ तहरीरें लिखना शुरू कर दी। उधर विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के विफाकी वजीर कानून का कहना है कि ये अदालती फैसला पार्लिमानी करारदाद से मुतसादिम है। आज इंसाफ की सरीहन नफी हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत अब आगे क्या करेगी? मार्शल लॉ लगेगा, मगर कैसे? ट्विटर पर मार्शल लॉ ट्रेंड क्यों कर रहा है? इस ट्रेंड के पीछे कौन है? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कैसे अमल दरामद कराएगी? नाज़रीन, वही हुआ जो अवाम चाह रही थी और आईन और कानून की फतह हुई। और आईन के तहत अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख तय हो गई। हैरान कुन अमर तो ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 90 दिनों से काम ऊपर हो गया है। पहले 30 अप्रैल की तारीख 90 दिनों से ऊपर थी और वजह बताई गई कि कुछ देर ऊपर जाने से कोई मसला नहीं। अब की बार 30 अप्रैल से भी आगे चली गई। 13 दिन मजीद आगे कर दिए गए, यानी 14 मई को इलेक्शन होने हैं। मगर इस सारे अमल में सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया कि पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं और फिर किस तरह बड़े बड़ों के स्पोक्समैन ने बता दिया कि जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन नहीं होने वाले। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताखीर के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जिसे सुना दिया। पीर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत, पीटीआई और ईसीपी समेत दीगर तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार दिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। आईन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में हुक्म दिया कि कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएंगे। हतमी लिस्ट 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया, पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स की वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करे। फंड्स की फराहमी के बारे में रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस केस पर 3 और 4 के फैसले के दावे को मुस्तरद किया। हमने 1 मार्च का जो फैसला दिया वो 2-3 के तनासुब से था। 27 मार्च को हमारे 2 जजेस बेंच से अलग हुए। 2 जजेस की राय 3 जजेस के फैसले पर असरअंदाज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त गुजार मुतालिका फोरम से रुजू करें। अब ये तो था फैसला जिसमें सब कुछ वाज़ेह कर दिया गया कि कौन क्या ड्यूटी करेगा। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हाथ हौला रखा और इलेक्शन कमीशन पर नाअहली की तलवार नहीं लटकाई, वरना वो हर सूरत में नाअहल होते थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म को बालाए ताक रख कर ये काम किया। जबकि हुकूमती हथकंडे कैसे हैं और किस तरह इस फैसले के बाद कोई नई सूरत हाल बनने जा रही है, इसके हवाले से हमेशा से बड़े बड़ों की जुबान बोलने वाले कामरान खान ने नई बात करके सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी। इलेक्शन होने हैं या नहीं, इस बयान से वाज़ेह हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताखीर केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का 8 अक्टूबर का इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करा दे दिया। इसी हवाले से सीनियर सहाफी कामरान खान का कहना है कि फंड्स ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। उन्होंने समाज और राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब हो सकता है कि रियासत इंतखाबात के सामने दीवार बन के खड़ी हो और सुप्रीम कोर्ट से जंग का समा हो। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि विफाकी हुकूमत, फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी को फराहम करे। अदालती अहकामात पर अगर किसी ने ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू करेगा। कामरान खान ने कहा कि फंड्स ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अब इस फैसले के बाद जो सियासी सूरत हाल अब तक बनी है, इसको देखते हुए डॉलर की कीमत में भी इजाफा होने लगा। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमत में मंगल के रोज बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जब इंटरबैंक में $1 की कीमत 2.71 इजाफे के बाद 287.50 की सतह पर पहुंच गई, जो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है।
दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की सतह में 4 रुपये इजाफे के बाद $1 की कीमत 291 की सतह पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट डीलरों के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी बहरान के साथ IMF प्रोग्राम से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल ने 2 दिन से डॉलर की कीमत में इजाफा किया, जबकि दूसरी जानिब मुल्की बरामदात में मार्च के महीने में 15% कमी हुई, जिसका मनफी असर रुपए की कदर पर पड़ा। अभी तक तो सूरत हाल ये है, मगर आइंदा चंद दिन में डॉलर की कीमत 3.5 से ऊपर जा सकती है। हुकूमत इस फैसले को कबूल करने के हक में नहीं। विफाकी काबीना पहले ही कह चुकी कि हमें ये फैसला कबूल नहीं, और एक तरह से विफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर फैसला मुस्तरद किया। ऐसे में सूरत हाल गंभीर से गंभीर होने लगी, जो आने वाले दिनों में मजीद गहरी दिखाई देगी। हालात को देखते हुए जब तक मुल्क की क़यादत और बड़े बड़ों ने दुरुस्त फैसले न किए तो मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बोलने वाले कामरान खान ने नई बात करके सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी। इलेक्शन होने हैं या नहीं, इस बयान से वाज़ेह हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताखीर केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का 8 अक्टूबर का इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी कामरान खान का कहना है कि फंड्स न देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। उन्होंने समाज और राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब हो सकता है कि रियासत इंतखाबात के सामने दीवार बन के खड़ी हो और सुप्रीम कोर्ट से जंग का समा हो। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि विफाकी हुकूमत, फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी को फराहम करे। अदालती अहकाम पर अगर किसी ने ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू करेगा। कामरान खान ने कहा कि फंड्स ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अब इस फैसले के बाद जो सियासी सूरत हाल अब तक बनी है, इसको देखते हुए डॉलर की कीमत में भी इजाफा होने लगा। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमत में मंगल के रोज बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जब इंटरबैंक में $1 की कीमत 2.71 इजाफे के बाद 287.50 की सतह पर पहुंच गई, जो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की सतह में 4 रुपये इजाफे के बाद $1 की कीमत 291 की सतह पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट डीलरों के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी बहरान के साथ IMF प्रोग्राम से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल ने 2 दिन से डॉलर की कीमत में इजाफा किया, जबकि दूसरी जानिब मुल्क की बरामदात में मार्च के महीने में 15% कमी हुई, जिसका मनफी असर रुपए की कदर पर पड़ा। अभी तक तो सूरत हाल ये है, मगर आइंदा चंद दिन में डॉलर की कीमत 3.5 से ऊपर जा सकती है। हुकूमत इस फैसले को कबूल करने के हक में नहीं। विफाकी काबीना पहले ही कह चुकी कि हमें ये फैसला कबूल नहीं, और एक तरह से विफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर फैसला मुस्तरद किया। ऐसे में सूरत हाल गंभीर से गंभीर होने लगी, जो आने वाले दिनों में मजीद गहरी दिखाई देगी। हालात को देखते हुए जब तक मुल्क की क़यादत और बड़े बड़ों ने दुरुस्त फैसले न किए तो मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है।